औरत को हमेशा गैरत के नाम पर, देखिए मोहब्बत, गैरत, एहसास ये आपकी ज़ाती चीज़ें हैं, इसको किसी रिश्ते से मंसूब ना करें। एक कमज़ोर को दबाना, एक कमज़ोर को दबाना मर्दानगी समझा जाता है। एज अ फीमेल औरत होते हुए एक औरत को एक्सेप्ट करना सीखें। सेकेंडली, जब एक औरत समझदार है, पढ़ी लिखी है, उसको शऊर आ गया अच्छे बुरे का, तो याद रखिएगा कि वो आपकी आने वाली नस्ल को संवारेगी। तो आजकल दौर जा रहा है ना, सबसे ज़्यादा मैं इस चीज़ की अगर आपको बात करूँ, एक मर्द, मैं कहती हूँ जी 50,000 एक मर्द कमा रहा है महीने का, ठीक है, और आप यकीन करें उस बेचारे के पास ना सवाए अपने पेट्रोल के अलावा 5,000 भी नहीं उसके पास होता होगा। हमारे सामने एक रोती पीटती मजलूम औरत, हमें वो बर्दाश्त है, वो कबूल है, ठीक है। और औरतों ने भी कुछ, देखिए इसमें औरतों का भी है, हम लोग उस कैटेगरीज में जाना बड़ा पसंद करेंगे जहां हमें मजलूमियत का लेबल मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सादिया बुखारी। नाज़रीन, आजकल हमारी सोसाइटी में ख़वातीन तशद्दुद जो है और टॉर्चर है वो डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है, इसके मसाइल डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में ख़वातीन को क्या करना चाहिए और ख़ुद को कैसे महफूज समझना चाहिए, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। हमारे साथ रूबी इमरान साहिबा मौजूद हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और मेंटल हेल्थ पे भी बात करती हैं, सोशल एक्टिविटीज़ भी हैं। हम इनसे पूछेंगे। उससे पूछने से पहले मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर दूँ कि हमारे कुछ टाइम पहले, कुछ एक महीना पहले भी एक एंकर के साथ बहुत ही बुरा सलूक हुआ था, उन्हें भी टॉर्चर का सामना करना पड़ गया। और उसके बाद फिर एक एंकर थी जिनको घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ गया। पहले तो ये बातें आम ख़वातीन, आम मामलात तक तो थी, लेकिन अब मीडिया के लोगों को भी ये मामलात जो है वो फेस करने लग गए हैं। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं रूबी इमरान साहिबा? शुक्र, आप बताइए आप कैसी हैं? थैंक यू फॉर बीइंग हियर। क्या कहना चाहेंगी मगरबी माशरे में डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, ये क्यों हो रहा है? अगर आप अब्रॉड में कहीं देखें तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो डे बाय डे बढ़ती चली जा रही हैं। एजुकेशन होने के बावजूद, शऊर होने के बावजूद, क्या रीज़न है? सोशल मीडिया है, क्या है उसकी? बहुत सारे रीज़न देखिए साथी। सबसे पहले तो हम ये देखिए डोमेस्टिक वायलेंस की जहाँ हम बात करते हैं, ख़वातीन का हो या मर्दों का, डोमेस्टिक वायलेंस में आज ख़वातीन भी विक्टिमाइज़ हो रही हैं, मर्द भी हो रहे हैं, और इवन आपके बच्चे भी इस वक्त जो है वो हो रहे हैं। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। जैसे आपने बात की कि आज तालीम भी है, शऊर भी है, उसके बावजूद इस तरह से जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, उसकी क्या रीज़न्स हैं? उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। देखें, हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा हालात, बर्दाश्त, तरबियत, आपकी फ्रस्ट्रेशन, ये सारी वो चीज़ें हैं जो मिल के इस माशरे को एक उसमें इस तरह के किरदार हमारे सामने ला रही हैं कि जिसमें हम कह सकते हैं कि जिस तरह आपने बात की कि मीडिया पर्सन के हवाले से, कि अब एक आम औरत जिसके पास अवेयरनेस नहीं है, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके बारे में तो हम हमारे यहाँ एक कह लें कि एक वो माइंड सेट जैसे पहले लोगों का शुरू से रहा है कि जी ऑब्वियसली ये सह लेगी, एक उसकी माइंड इस तरह से मेकअप कर दिया जाता है कि यू हैव टू डू इट, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। सबसे पहले हमारे माशरे में अगर हम लोग उस डोमेस्टिक से निकल के अगर हम लोग आएँ एक पढ़े लिखे, जहाँ पे औरत को शऊर भी है, समझ भी है, वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है, उसके बावजूद उसको ये मसाइल पेश आ रहे हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी मेन देखिए, सबसे ज़्यादा मेन वजह इस सोसाइटी में इस चीज़ को, जब तक आप औरत की एक्सेप्टेंस को उस तरह एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिस तरह क्रिएटर ने उसको वो हकूक़ दिए हैं, जिस तरह अल्लाह की ज़ात ने, मैं देखिए मैं डोमेस्टिक बात करूँ, मैं एजुकेशन में बात करूँ, हम किसी भी चीज़ में जाके अगर बात करें, अल्लाह ताला की ज़ात ने इस्लाम से मज़हब में जितने औरत को हकूक़, बेटी की सूरत में, बहन की सूरत में, बीवी की सूरत में जितने औरत को हकूक़ मिले हैं, अगर प्रॉपरली उनको वो एहसास, वो हकूक़, वो उनको तहफ़्फ़ुज़, वो प्रोटेक्शन दी जाए, तो मेरे ख़्याल में ये चीज़ें कभी भी सूरत हाल इस तरह की बने ना। हमारे यहाँ एक तो देखिए तरबियत, ब्रॉटअप, हमारा शुरू से एक माइंडसेट है, ठीक है। औरत को हमेशा गैरत के नाम पर, देखिए मोहब्बत, गैरत, एहसास ये आपकी ज़ाती चीज़ें हैं, इसको किसी रिश्ते से मंसूब ना करें। औरत के लिए प्रोटेक्टर बने, ठीक है। औरत को अगर आप एक कहा जाता है कि जी सिनफ़े नाजुक है, तो वो बेशक है, बिल्कुल है, लेकिन इरादों में आजकल की औरत नहीं है। नहीं, देखिए अगर आप फिज़िकली हम लोग कंपैरेटिवली बात करें, औरत बिल्कुल है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी ताकत को, और हमारे यहाँ सॉरी एक टैबू बन गया है कि हम एक कमज़ोर को दबाना, एक कमज़ोर को दबाना मर्दानगी समझा जाता है, ऐसा नहीं है। मर्द जी, मैं सारा दिन बॉस की डांट सुन के आया हूँ, घर में आके वो एक कमज़ोर, एक उस बंदे को ढूंढेगा कि जिस पे वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाले, वो है बीवी की सूरत। बीवी उस कमज़ोर इंसान को ढूंढेगी जिस पे वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सके, वो है बच्चे, ठीक है। ये एक चेंज चल रही है,
कि हर बंदा एक दूसरे को दबाने में बेसिकली हमारे यहाँ बात करने की कमी है, एहसास दिलाने की कमी है, हमें एक्सप्रेस करना नहीं आता। आप यहाँ पे मर्दों की बात कर रही हैं, तो मर्दों को किस तरह का डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ रहा है? देखें सादिया, जो आजकल दौर जा रहा है ना, सबसे ज़्यादा मैं इस चीज़ की अगर आपको बात करूँ, एक मर्द, मैं कहती हूँ जी 50,000 एक मर्द कमा रहा है महीने का, ठीक है, और आप यकीन करें उस बेचारे के पास ना सवाए अपने पेट्रोल के अलावा 5,000 भी नहीं उसके पास होता होगा। अपनी सारी सैलरी, पैसा, हर चीज़ वो फैमिली पे ही कर रहा होता है एक्सपेंस, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कहते हैं कि डोमेस्टिक, जब वो एक बंदा घर में आ रहा है, सब कुछ, एक औरत पे भी ये जिम्मेदारी होती है कि अगर एक इंसान सारे दिन के बाद घर में आ रहा है तो सुकून भी चाहता है। और अगर ये उसको देखिए, सम टाइम होता है कि आप बाहर से एक फ्रस्ट्रेशन में आए हैं, अगर कोई घर में आके, चलें कभी कभार हो जाता है कि आप में मियाँ बीवी का रिश्ता एक बैलेंसिंग एक लेवल पे रिश्ता है, आपकी तू मैं हो भी जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को आगे से उसके लिए बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दें और बजाय ये समझने के कि यार चलो अगर एक इंसान थोड़ी सी उस माहौल से आए, उसको एक नॉर्मल माहौल में ला के उसको एहसास दिलाया जाए कि आपने इस चीज़ को बात करके भी हल किया जा सकता है अपने घर के माहौल को। अगर आप बाहर के माहौल से फ्रस्ट्रेशन आए तो घर में क्यों फैला रहे हैं? हमारे यहाँ होता है अगर एक ने किया दूसरा उसके लेवल पे बढ़ के करता है। मीन्स के मर्द को इस टाइप का डोमेस्टिक वायलेंस बिल्कुल है। देखिए वो भी रिश्तों में फंसा हुआ है, वो बाहर की सोसाइटी में भी अपना रोल अदा कर रहा है आजकल जो चल रहा है, लेकिन उसका कतन मतलब ये नहीं है कि अगर आपके घर में देखें, अगर औरत को अल्लाह ताला आप उसमें उसको ऑन कर रहे हैं एज अ फैमिली, शरई तौर पे आप जो बातें कर रही हैं हम उससे इत्तेफाक भी कर लेते हैं, लेकिन अगर दुनियावी तौर पे बात की जाए तो इस वक्त सोसाइटी में औरत को बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है, चाहे वो जॉब करने वाली खवातीन हो, चाहे वो उसकी देखिए उसकी बहुत बड़ी वजह है कि हमारे यहाँ जो है ना, सॉरी टू से, हम लोग उसको कभी भी एज आ अशरफुल मखलूक़ात उसको अल्लाह ने बनाया है। आप कौन होते हैं उसको ना एक्सेप्ट करने वाले? उसको सोसाइटी जब तक उसकी एक्सेप्टेंस उसको नहीं देगी, वो सोसाइटी में आप यकीन करें अल्लाह ने औरत को इतनी ज़्यादा सलाहियतों से नवाजा हुआ है कि वो घर, बच्चे, बाहर की दुनिया, अपने काम को, प्रोफेशन को, हर चीज़ को मैनेज कर सकती है। आप दूर क्यों जाएं, हमारी सबसे पहले इस्लाम में सबसे खूबसूरत खज़ा खतीजातुल कुबरा, क्या वो कारोबार नहीं थी करती? उनसे ज़्यादा नेक परहेजगार कौन होगा? हमारे माशरे में ये मिसाल है उनकी कि उन्होंने तिजारत उन्होंने शुरुआत की, उनको किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को लेके चला कि अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बीवी के तौर पे उन्होंने, देखे हम इस वक्त सोसाइटी में एक औरत की बात करें तो हमारे पास उनसे ज़्यादा बड़ा रोल मॉडल कोई हो ही नहीं सकता। अब मुझे ये बताएं, क्या उन्होंने बीवी की हैसियत से अपने बच्चों के लिए, कारोबार के हवाले से, हर तरह से क्या उन्होंने रोल अपना अदा नहीं? बिल्कुल, यही मेरा आपसे सवाल भी है कि जो ख़वातीन जॉब करती हैं और बहुत ज़्यादा काम करती हैं, सोसाइटी में उनको बहुत सारी बातें भी सुननी पड़ती हैं और उन पे सवाल भी उठाए जाते हैं, क्यों हैं, क्या वजह है कि हालांकि हमारे सामने जिन हस्ती का आपने जिक्र किया है वो बहुत बड़ी हस्ती है और हम उस पैरामीटर के मुताबिक भी नहीं चल सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन हमारे लिए रोल मॉडल क्यों आकर हम क्यों इतना ये सवाल उठाते हैं जो औरत जॉब करती है, मेहनत करती है? अच्छा, उसकी एक मेन देखें, हमारे यहाँ एक वही वाली फिर मैं कहूँगी कि कुछ सोसाइटी का इस तरह से एक सेटअप बन गया हुआ है कि हम लोग एक कमज़ोर, हमारे सामने एक रोती पीटती मजलूम औरत, हमें वो बर्दाश्त है, वो कबूल है, ठीक है। और औरतों ने भी कुछ, देखिए इसमें औरतों का भी है, हम लोग उस कैटेगरीज में जाना बड़ा पसंद करेंगे जहाँ हमें मजलूमियत का लेबल मिल जाए कि जी हम, लेकिन एक मजबूत औरत जो स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग इस सेंस में कि जिसको अच्छे बुरे की तमीज़ है, जो गलत बात को शटअप कॉल दे सकती है, जो अपनी प्रोटेक्शन कर सकती है, जो फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग कर सकती है, अपने घर को, अपनी बात को, अपनी राय को दे सकती है, अपनी राय को लोगों के सामने बता सकती है, जता सकती है। हमारे माशरे में सॉरी टू से ऐसी औरत को एक्सेप्ट करना, डाइजेस्ट करना आम मर्द के लिए, एक वो जो एक आम मर्दों की सोसाइटी है, मैं हर मर्द को नहीं कहूँगी, क्योंकि देखें कहीं ना कहीं अगर मर्द की बनाने में औरत का हाथ है तो औरत को मजबूत बनाने वाला भी कोई ना कहीं चाहे बाप की सूरत में, बेटे की सूरत में, भाई की सूरत में होता किसी ना किसी मर्द का भी उसको बैकअप है। लेकिन आप कहना चाह रही हैं कि जो हमारी सोसाइटी में जो बाशऊर लड़कियां हैं जो जॉब करती हैं उन पे सवाल उठाना गलत है? देखिए ये कहीं पर भी देखें, चाहे बेटी हो, चाहे बीवी हो, हस्बैंड हो, भाई हो, अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में इंडिविजुअली पैदा किया है, उसके अपने हकूक़ हैं, अपने फ़राइज़ हैं। अगर बेटे को बेटी के हकूक़ और बेटे को बेटे के हकूक़ दिए जाए और तब उनको बताया जाए कि मर्द के क्या हकूक़ है, एक दूसरे के हकूक़ से आप हकूक़ लेने की कोशिश ना करें, अपने अपने हकूक़ लें और अपने अपने फ़राइज़ अदा करें, तो माशरे में कभी भी बिगाड़ नहीं। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है मिस रूबी के हमारी सोसाइटी में अगर कोई लड़की जो है वो 20 की है या 18 की है
तो हम वो प्रपोज़ल भी एक्सेप्ट करते हैं। उसके अलावा हम उस लड़की को उसे हर तरह से, क्योंकि वो अभी बनी नहीं है, उसका माइंड अभी बिल्कुल वो बना नहीं है, ब्रेन वॉश किया जा सकता है। लेकिन जो लड़की जॉब करती है, डिसिप्लिन में आ गई है, बाशऊर है, उसको एक्सेप्ट करने में भी इश्यूज़ आ रहे हैं। क्या ये डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं आता? बिल्कुल क्या आता है। एक इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी और पूछना भी चाहूँगी कि क्या ये डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं आता कि जो बाशऊर लड़की है, जो दुनिया को एक्सप्लोर कर रही है, अपने आप को एक्सप्लोर कर रही है और सोसाइटी में मूव कर रही है बड़े अच्छे तरीके से, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और वही लड़कियां जो हैं वो बैठी रहती हैं और अच्छी तरबियत होती है? क्या ये डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं आता? इसमें क्या कहना चाहेंगी उन सासों को और उन माओं को जो बेटों की हैं, और खैर बेटियों की तो वैसे ही बर्दाश्त कर जाती हैं, सब्र कर जाती हैं? सबसे पहले तो देखिए उन माओ और उन सासों को ये कहूँगी कि एज अ फीमेल औरत होते हुए एक औरत को एक्सेप्ट करना सीखें। सेकेंडली, जब एक औरत समझदार है, पढ़ी लिखी है, उसको शऊर आ गया अच्छे बुरे का, तो याद रखिएगा कि वो आपकी आने वाली नस्ल को संवारेगी, वो आपकी आने वाली नस्ल को अच्छी तरबियत देगी। आपने बात की कि एक औरत को शऊर आ जाता है, उसको रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ सॉरी टू से वही एक माशरे में एक वो जो फार्मूला सेट हुआ है कि ये पढ़ी लिखी औरत है, फाइनेंशियली है, ये नहीं टिकेगी, ये नहीं घर बसाएगी। और ये तो मर्द के सामने मर्द को ये खौफ अपने अंदर एक फोबिया पैदा हो जाता है कि नहीं ये कहीं मेरे सामने खड़ी ना हो जाए, या ये इस तरह से हमारे है। ये देखें जी, वो पढ़ी लिखी थी ना, और पढ़ाओ बच्चियों को, देखा तलाक की रेशो बढ़ गई। ऐसा कुछ नहीं है। औरत को खुदा के लिए, बेटी को, बहन को, उसको शऊर दें, सेंस दें। उसको अल्लाह ने हुकूक दिए हैं, उसको अल्लाह ने इंसान बनाया आपके बराबर। उसमें देखिए हकूक सबके एक जैसे हैं, माशरती तौर पर, घरेलू तौर पर उनकी डिवीज़न है। अदरवाइज़ अल्लाह ताला ने जिस तरह से सबको एक ही तरह अशरफुल मखलूक़ात बनाए, तो उसी तरह से उनको अपना रोल भी अदा करना होगा। और से एक मेरा यहाँ पे सवाल ये भी है कि जो ख़वातीन मैच्योर हो जाती हैं, उनको लेबल लगा दिया जाता है कि ये शायद बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई हैं और उस एज में चली गई हैं जहाँ पे अब ना तो इनकी शादी हो सकती है और ना ही इनसे बात हो सकती है, और वो मर्द हज़रात जो हैं ऐसे जो लड़कियों को ट्रैप भी नहीं कर पाते हैं। क्या कहेंगी कि ये सोच का अलमिया है या क्या है? बस ये वही जहालत है क्या? देखिए जहालत ही हम इसको कहेंगे। नेचुरल सी चीज़ है। जब औरत को हम लोग, ये पहली बात है कि हमारे हम बेटियों को सबसे पहले तालीम इसीलिए दी जाती है, फ़लानी डिग्री कर लो रिश्ता अच्छा आएगा। हम लोग बच्चों का बचपन से माइंड एक जैसा मेकअप करते थे। हम इसलिए तालीम नहीं देते कि तुम्हें शऊर आएगा, तुम्हें तरबियत आएगी, तुम्हें अच्छे बुरे की तमीज़ आएगी। अच्छा अल्लाह ना करे कोई बुरा वक्त आए, अपने हस्बैंड के साथ तुम बराबर की शाना बशाना खड़े होकर अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए चल सकोगी। सबसे पहले तो अपनी इस तरबियत को, अपनी सोच को बदलें। तालीम का मकसद शऊर देना है, ना कि अच्छे रिश्ते देना। सेकेंडली, हम लोगों के ज़हनों में होता है कि जी आप औरत को बराबर के, वही और के जी वो मेच्योर है, वो उसमें अवेयरनेस आ गई है, उसमें आगाही आ गई है। तो मेरे ख्याल में जितनी आप में अवेयरनेस होगी, आगाही होगी, क्योंकि उसको इतना पता है बेहतर होंगी, बिल्कुल होंगी। क्योंकि जब तक आप एक दूसरे को माशरे में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, औरत अपने रोल को, मर्द अपने रोल को अपने अपने हकूक़ के साथ अपने अपने फ़राइज़ अदा नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी। और यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर इसके साथ ऐड करूँगी। देखें, उन ख़वातीन के पास जिनके पास इस तरह के कुछ कानूनी तौर पर भी राइट्स हैं, माशरती तौर पर भी NGO चला रही हैं, खुदा के लिए उन औरतों के लिए आप जो चंद डेवलप कंट्री या आपकी सिटीज़ हैं, उनसे निकल के उन पसमानदा इलाकों में जाए जहाँ पर वाकई वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। आप सब एम्पावर है, आप लोग सिर्फ एक बूस्ट अपने आप को कर रही हैं, लेकिन खुदा के लिए उन इलाकों में जाएं जहाँ पर वाकई बहनों को, बेटियों को, इवन बहुत से बच्चे मर्द डोमेस्टिक उसमें आ रहे हैं, प्रॉब्लम उनके साथ हो रही हैं, उनको सॉर्ट आउट करें, उनके लिए आवाज़ उठाएं। औरत के लिए हकूक़, आपने बिल भी पास हो गए, मुझे बताएं इम्प्लीमेंट का हुआ है चंद NGOs में, चंद प्लेटफॉर्म्स पे, चंद सिर्फ एक लोगों को दिखाने के लिए पेपर काले किए जा रहे हैं कि जी हम ये करें। और उन ख़वातीन पे भी मैं कहूँगी कि जो चंद जो है ये औरत मार्च के नाम पे आप लोगों ने चंद रैलियाँ निकाल रही, उल्टे सीधे स्लोगन लगा लिए, खुदा के लिए हमारे माशरे की औरत ऐसी नहीं है जिस तरह आप हमें पेश कर रही हैं। ना आपको निकल के देखें उन इलाकों में जाके जहाँ पर औरत के मसाइल के हैं, औरत को क्या प्रॉब्लम्स फेस आ रही हैं। आप AC वाली गाड़ियों में बैठ के अपने आप को करके तो आप उनके माशरे की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन औरतों पे जाए, उनके पास है, उनमें से कोई औरत निकले। मैं हमें ये, अगर आप लोग मेरी बात सुने, उन औरतों में से नहीं, देखिए मैं औरत मार्च के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं उन औरत के एक महसूस तबके के अगेंस्ट हूँ जहाँ पर आप उनका नाम लेके
अब मुझे एक बात बताएं, बहुत, मैं ये नहीं कह रही, बहुत सारी एनजीओ है जो बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं, जो सामने भी नहीं होंगी, माशरे के लोगों के सामने भी नहीं होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिसमें मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, जो इनके नाम के बिल्स भी हो रहे हैं, जो इनके नाम की फंडिंग भी हो रही है, लेकिन जिस तरह प्रॉपर औरत को एम्पावर्ड किया जाना चाहिए उस तरह नहीं करे। खुदा के लिए अल्लाह ने अगर आपको वो ताकत दी है, अगर अल्लाह ने आपको वो हिम्मत दी है, तो उन औरतों के लिए निकले और उनके लिए काम करें। बेसिकली आप ये, आपका जो पॉइंट है वो ये है कि स्लोगन गलत है, औरत मार्च ठीक है। औरत का तो देखिए हर दिन है, जिस तरह कहते हैं ना कि माँ का हर दिन है, कोई मदर्स डे नहीं, तो औरत मार्च के लिए भी कोई एक डे नहीं है। औरत की एक तहरीक है, और उसको सबसे पहले एज अ फीमेल मैं ये ज़रूर कहूँगी, अपने आप को पहचाने, अपने आप को खुद एक्सेप्ट, औरत को खुद भी पॉजिटिव एक्सेप्ट आप जब तक आप अपने अंदर, और अगर आपको वो चीज़ मिल रही है तो मेरे ख्याल में अगर आपको वो माहौल मिल रहा है, वो सहूलियात मिल रही हैं, तो अपनी आने वाली जनरेशन के लिए मेरा मिस रूबी एक सवाल आपसे और भी है कि औरत कार्ड का बाजुकात बहुत गलत इस्तेमाल किया जाता है, नाजायज़ इस्तेमाल कर लिया जाता है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ये वही बात आ गई जहाँ पे मर्द डोमेस्टिक होते हैं। हमारे यहाँ देखें, अगर दोनों सूरत हाल है, अगर किसी औरत ने 15 पे कॉल कर दी ना कि जो ससुराल में कोई प्रॉब्लम है, ये उसको किया जाता है, तो उसके आने से पहले ही घर वाले कह देंगे साइको पेशेंट है, पागलपन है, उसको पहले ही एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। और आने वाला भी क्या कहेगा, देखिए ताली दोनों हाथों से बजती है जी, अपने घर के मसलों को घर में हल करे। ये हमारा यहाँ पर, सॉरी टू से, मैं सबको नहीं कह रही, लेकिन एक जनरल हम लोग एक माशरे में देखते हैं कि अगर 70% हो रहा है तो 30% वहाँ पे ऐसे लोग भी शामिल हैं जो सबसे पहले इस तरह की रिजेक्शन देते हैं। सेकेंडली मर्द की तरफ आ जाए तो हमारे यहाँ एक ये भी एक वो समझ लें कि एक वो बन गई भी है कि जी कुछ भी है मर्द ने किया होगा, ऐसा भी नहीं है। बाज़ औक़ात जो बहुत सी जगहों पे अगर औरत विक्टिमाइज़ हो रही है, इस तरह बहुत सी जगहों पे मर्द भी विक्टिमाइज़ हो रहे हैं, सोशली भी, मोरली भी, हर कोई अपना रोल अदा कर रहा है। बेसिकली ये जो एक रिश्ता है या कोई भी एक बात कर ले जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो वहाँ पे दोनों को ही एडजस्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा, अगर बात की जाए ख़वातीन की शरह ख़वानगी की, तो इस सूरत हाल ये डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है, वसाइल भी हैं, क्या कहना चाहेंगी कि किन अमूर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले औरत के हवाले से कहें, बच्चियों के हवाले से, कि इवन हम लोग बच्चों की बात करते हैं, एक माँ की तरबियत बच्चों की वो तभी अच्छी कर सकेगी जब वो ज़हनी तौर पर ख़ुद अच्छे माहौल में होगी, जब वो अपने अंदर वो एबिलिटीज़, जो उसके अंदर सलाहियतें हैं, जो उसके अंदर काबिलियत है, उसको बरोकार लाते हुए सोसाइटी में वो उन बच्चों की तभी अच्छी तरबियत कर सकेगी जब उसके अपने अंदर वो एक्सेप्टेंस होगी। ठीक है, इसके अलावा हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर, अपने घर के माहौल पर, आपस में, और देखें ये सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है ना, हमने इनके साथ ही चलते हुए बेहतरी करनी है। हमने ये हालात में ही चलते हुए, इनको एक्सेप्ट करके लेके चलते हुए, माशरे में अगर एक औरत होने की हैसियत से, अगर सिर्फ हम मेल्स की बात करें, आप बेटे की परवरिश कर रही हैं। अगर हर माँ, औरत ही है ना वो भी, हर औरत अगर अपने बेटे की अच्छी तरबियत करना शुरू कर दे, तो हर दूसरे की बहन बेटी ऑटोमेटिकली सोसाइटी में प्रोटेक्ट होगी, ऑटोमेटिकली औरत घर से निकलते हुए महफूज होगी। उसको हमारे यहाँ ये कह दिया जाता भी तो बहुत बना दी गई है मिस, जहाँ पे आप तरबियत की बात करती हैं तो खाली तरबियत का किरदार नहीं होता, हमने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दी है लाइफ, हमने इसमें बहुत ज़्यादा चाट मिसालें डाल दी हैं। देखिए सादिया, इसमें बहुत सारी, इसमें सिर्फ मेल फीमेल से, जेंडर से बाहर निकल के बात करें, एज अ ह्यूमन बीइंग हम सब ने ही अपनी अपनी जो है ये माशरे में गलत नेगेटिविटी में हम सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। हम किसी एक को वो नहीं कह सकते, लेकिन ओवरऑल औरतों पे, मैं घरेलू हवाले से अगर देखें, उस पर हम लोग जिस तरह डोमेस्टिक वायलेंस पे, उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बात, और करनी भी चाहिए। ठीक है, किसी को कोई हक नहीं है। अल्लाह ताला ने जब एक हुक्म दे दिया कि अगर आपका, मैं से अल्लाह ना करे, कोई किसी भी तरह का इंसान है, आपको उसको मारने का हक नहीं है, आपको किसी ने हक नहीं दिया है। ठीक है, आप नहीं चाहते, आप अलग हो जाए, अलग इख्तियार करें, लेकिन असल चीज़ ये है कि चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे कोई भी औरत हो, उसको अल्लाह के लिए, खुदा के लिए, अगर अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी है, ताकत दी है, इख्तियारात दिए हैं, उसका नाजायज़ फ़ायदा ना हो। बिल्कुल। औरत को प्रोटेक्शन उसके लिए बने, औरत को प्रोटेक्ट करें, ताकि वो आप में, अगर आप एक अच्छे माशरे में एक अच्छे बेटे की तरबियत करेंगी, आपकी वजह से बहुत सारी बहन, बहुत सारी नस्लें, सोसाइटी है, बिल्कुल इस तरह से। सही। अच्छा, औरत जो है, आपने बहुत ही खूबसूरत बात की है, इसी पे मैं आपसे आखिरी सवाल करूँगी कि हर शोबे में जो एक औरत है, औरत नाम की चीज़ कह लो या औरत बड़ा ही खूबसूरत लफ्ज़ है, ये बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगी ख़वातीन को? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी और मेल्स को भी। देखिए, औरत के ऊपर वाकई जो घरेलू तो कर ही नहीं है, साथ में जो प्रोफेशनली बची हैं औरतें, घरों से निकलती हैं, वो बच्चों को भी देखती हैं, वो घर को भी देख रही हैं, वो फाइनेंशियल भी आपको हेल्प आउट कर रही हैं। बहुत सी सिंगल मदर्स भी हैं ऐसी कि जो अपने अंदर वो समझ लें कि पूरी फैमिलीज़ को, घर को, पूरा वो सब लेके चल रहे हैं। खुदा के लिए उन औरतों के लिए
आसानी पैदा करें, उनको माशरे में अगर वो बाहर निकल रही हैं तो उनको प्रोटेक्शन दें, उनको एहसास ना दिलाएं कि आप किसी भेड़िया की दुनिया में आ गई हैं। वो भी अशरफुल मखलूक़ात हैं, वो भी इंसान है, अल्लाह ने उसी तरह उनको पैदा किया जिस तरह आपको किए। उनके लिए आसानियाँ दें और उनको एक्सेप्ट करें। और एज अ फीमेल मैं उन औरतों के लिए भी ये कहना चाहूँगी कि देखें, एक दूसरे के लिए आसानी दें, एक दूसरे से बात करना सीखें। फ्रस्ट्रेशन का कतन मतलब ये नहीं है आप लोग की फ्रस्ट्रेशन मियाँ बीवी की फ्रस्ट्रेशन हो, रिश्तों की फ्रस्ट्रेशन हो, वो आने वाली एक नई नस्ल को तबाही के रास्ते पे लेके। बहुत शुक्रिया मिस रूबी, आपने इस टॉपिक पे बात की और ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक भी है। औरत के हवाले से आजकल बहुत ज़्यादा खवातीन को मेंटली टॉर्चर का सामना करना पड़ रहा है। और कहा ये जाता है कि ये भी एक डोमेस्टिक ही, सिर्फ डोमेस्टिक ये नहीं कि आपने बाल खींच लिए, थप्पड़ मार दिया। सबसे पहले जो हम लोग कहेंगे वो यहीं से शुरू होती है, आपका किसी को टॉर्चर करना, ज़हनी तौर पर टॉर्चर करना। और ये सबसे ज़्यादा एक औरत हो मर्द हो वहीं पे ख़त्म हो जाता है जब उसको इस तरह से टॉर्चर किया जाता है। और ये बहुत ज़्यादा डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। इसकी कहीं ना कहीं वजह सोशल मीडिया भी है और कहीं ना कहीं घर का माहौल भी है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो एक मर्द होता है, वाकई ही जो एक मर्द होता है वो फ़ैसले करने में बड़ा ही मजबूत होता है। और वो जब फ़ैसला करता है औरत बिल्कुल उसी तरह उसके पीछे चलती है जैसे एक बच्चा चलता है। तो एक मर्द को पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, बेहतर होने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारे मर्द गलत है, मैं ये भी नहीं कहती कि ख़वातीन सारी ही ठीक है। दोनों तरफ कम से कम थोड़ा सा मियाना रवि का रवैया अख्तियार करें और इस टॉर्चरपन से थोड़ा बाहर आए। ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, इसका कोई रिवर्स गेयर नहीं होता। आसानियाँ दें बस, जी, एक दूसरे को आसानियाँ दें और उसका कोई रिवर्स गेयर नहीं है। और जो चीज़ें हो गई हैं उनको माफ़ करना ही एक अक्लमंदी की अलामत है और आगे बढ़ जाना ही एक अक्लमंद इंसान कर सकता है। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।